नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा, जय माई। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज का जो रीडिंग करने वाले हैं हम कर्क राशि के लिए करने वाले हैं। तो मैं आप सभी को पहले बता दूं कि ये एक टाइमलेस रीडिंग रहने वाला है कर्क राशि के लिए, कि जो आने वाले 15 दिन रहेंगे इनमें क्या खास होना है, क्या परिवर्तन होगा और कैसे रहने वाले। ओवरऑल आपका एनर्जी जो है कैसा रहने वाला है, क्या भाग्य आपका साथ देने वाला है, भाग्य आपको कौन से बड़े संकेत देने वाला है, क्या बदलाव आपकी लाइफ में होने वाला है, क्या स्ट्रगल ख़त्म होगा, आपकी लव लाइफ, करियर और फाइनेंशियल को लेकर के कैसा रहेंगे ये आने वाले 15 दिन। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें रीडिंग करेंगे। चलिए, अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप अवश्य दीजिएगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं कि कर्क राशि का जो ये आने वाले 15 दिन है आपका ओवरऑल एनर्जी कैसा रहेगा। तो चलिए देखते हैं। कुछ कार्ड मैं यहाँ पे लेता हूँ। तो यूनिवर्स प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। ये जो कर्क राशि के जो लोग हैं कैंसर, उनका ये आने वाले जो 15 दिन हैं उसका ओवरऑल कैसा रहने वाले हैं इनके लिए ये। तो एक जनरल रीडिंग है, आपसे जितना भी रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, बाकी आप औरों के लिए छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे पहले आगे है 10 ऑफ पेंटाकल का कार्ड, सेकंड आया है 7 ऑफ कप्स और यहाँ पे एक पेंटाकल और आ गया है किंग ऑफ पेंटाकल्स। और ये है यहाँ पे जजमेंट, और जजमेंट के साथ साथ एक कार्ड और जजमेंट और 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए देखते हैं। अभी देखिए, जो आपका ये ओवरऑल एनर्जी रहेगा ना इन 15 दिनों में, आपको ना ऑप्शंस मिलने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन दूसरा क्या होगा कि जो आपके वेल विशर हैं, आपकी फैमिली है, वो आपके पास रहेंगे, या आप कहीं दूर हैं तो आप अपनी फैमिली के या परिवार के पास जा सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको परिवार का, आपके रिलेटिव का, आपके जो वेल विशर है उनका सपोर्ट इन 15 दिनों में मिल रहा है। आप इन 15 दिनों में किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आएंगे, मतलब हार्ड वर्क करते हुए आएंगे। वो हो सकता है आप अपने करियर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, या अपनी फाइनेंशियल स्थिति को सुधारने के लिए कर रहे हैं, या आप अपने कार्य को लेकर के कर रहे हैं, करियर में कर रहे हैं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फोकस। दूसरा, ऐसा कोई पल आपके इन 15 दिनों में आ सकता है कि आपको जिस चीज़ के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, है ना, जो आपका टास्क है, आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखें, ऑप्शंस मिले। कन्फ्यूज़न, एक इल्यूज़न, कन्फ्यूज़न हो सकता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। मतलब मन में एक उथल पुथल अधिकतर लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है ना। जब बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी तो कन्फ्यूज़न होना यहाँ पे है। नाइट ऑफ पेंटाकल भी है यहाँ पे। तो पैसे से रिलेटिव कुछ उतार चढ़ाव भी इन आने वाले 15 दिनों में दिखाई देने हैं। लेकिन एक दूसरी चीज़ होने वाली है आपके साथ, यूनिवर्स आपका सपोर्ट में आएगी और यूनिवर्स आपको कहेगी कि अभी समय है, अभी एक्शन ले लो। अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए सोच रहे थे, बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेकर के प्रयास कर रहे थे और आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो वो मौका आपको यहाँ पे यूनिवर्स देने वाली है कि हाँ, अभी क्या है कि आप आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। ऐसा होने वाला है आपके साथ। तो अभी हम देखेंगे आगे क्या इन 15 दिनों में आपके रिश्तों को लेकर के, आपकी लव लाइफ को लेकर के, या पारिवारिक रिश्तों को लेकर के भी कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइडेंस दीजिए जो हमारे कर्क राशि के जो भी जातक हैं,
क्या ये आने वाले जो 15 दिन में इनमें इनकी लव लाइफ को लेकर के या पारिवारिक रिश्तों को लेकर के भी कुछ परिवर्तन आ रहा है। जस्टिस और एक कार्ड और हैंगमैन। देखिए, आपकी लव लाइफ को या वैवाहिक जीवन में कुछ अगर परेशानियां चल रही हैं तो उसमें मुझे बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते थे, आप कोई डिसीजन तक पहुँचना चाहते तो हाँ, उस डिसीजन को आप ले लेंगे। ठीक है। दूसरा क्या होगा कि जो भी अगर आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, इसकी अकॉर्डिंग आप किसी तीसरे व्यक्ति से सलाह मशवरा करते हुए भी नज़र आएंगे। बहुत सारे लोगों की लव लाइफ में मुझे कोई तीसरा आदमी आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो शायद थोड़ा सा हो सकता है ये आपके रिश्तों को परेशानियां सुलझा भी सकता है ये व्यक्ति। ठीक है। लेकिन साथ साथ में आपके लिए यहाँ पे एक गाइडेंस भी कह सकता हूँ। गाइडेंस ये है कि अगर अगर आप किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और आपकी जो लव लाइफ है, वैवाहिक जीवन है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फेस कर रहे हैं आप, तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखिए। अपने कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को मतलब एक्शन ही लेना पड़ेगा। कभी कभी क्या हो गया, शांत भी रहना चाहिए। और शांत मन से मतलब अपना इंट्यूशन का यूज़ कीजिए, अपने दिल की सुनो कभी कभी। तो वो भी आपको यहाँ पे कहा जा रहा है। लेकिन आपकी जो लव लाइफ है उसको लेकर के कुछ ना कुछ न्याय आपके साथ होने वाला है, जस्टिस आपके साथ होने वाला है। शायद ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता था कि जो आपने कुछ गलतियां नहीं की और उसका आप परिणाम भोग रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे मतलब सही होने की पूरी पूरी संभावना मुझे दिखाई दे रही हैं। देखते हैं कि क्या आपके करियर को लेकर के और फाइनेंशियल को लेकर के भी कोई बड़ा बदलाव आ रहा है इन 15 दिनों में। तो यूनिवर्स कर्क राशि के जातकों के अगर जीवन में कोई बड़ा बदलाव आ रहा है तो बताइए। व्हील ऑफ फॉर्चून और स्ट्रेंथ, एक कार्ड और लूँगा। अच्छा, देखिए, यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि आप अगर अपने करियर को लेकर के और फाइनेंशियल को लेकर के बहुत ज़्यादा बैलेंस बना रहे थे, इमोशनली मतलब क्या है, आप बहुत ज़्यादा परेशान थे भावनात्मक तौर पर, तो एक परिवर्तन हो रहा है आपके। ठीक है। आपके ऊपर कुछ नई जिम्मेदारियां पड़ रही हैं, आपका समय बदलने वाला है, कुछ परिवर्तन आ रहा है। और जिस सिचुएशन को आपने काफ़ी टाइम से फेस करने से डर रहे थे, या कुछ लोग ऐसे हैं जिस किसी भी बहुत बड़ी परेशानी को आपने पकड़ के रख रखा था, संभाल के रखा था, तो उस सिचुएशन से आप बाहर निकलने वाले हैं। ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे कि आपके करियर में या कोई उतार चढ़ाव था, है ना, तो वो यूनिवर्स अभी कह रहे हैं कि अभी वो टाइम आने वाला है, आ गया है समझ लीजिए। इन 15 दिनों में करियर में बड़ा बदलाव आ रहा है, फाइनेंशियली बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट आपके लिए रहेगा, लेकिन साथ साथ में निर्णय आपको ही लेना पड़ेगा। और जिस भी सिचुएशन को आप हैंडल करते आए हैं, जो जिम्मेदारियां आप निभाते हुए आए हैं, उसका रिजल्ट आने का समय आ गया अभी, उसका आपको परिणाम मिलने का समय इन 15 दिनों में आ गया है। ठीक है। तो देखते हैं कि क्या भाग्य आपको कोई बड़ा बदलाव होने वाला है, भाग्य आपको क्या कोई बड़े संकेत दे रहा है इन 15 दिनों में। ठीक है। तो एक कार्ड आ गया है यहाँ पे, डेवल आ गया है, और यहाँ पे आ गया है एक और कार्ड आ गया है, 9 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है, और एक और कार्ड आ गया है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो भाग्य आपको बड़े संकेत क्या देने वाला है कि जो भी आपके जीवन में बंधन है,
ठीक है, जो भी नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी से आपको दूर निकलना होगा, उस नेगेटिविटी से आप दूर निकल जाएंगे। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है, जिन लोगों ने आपके पीठ में छुरा घोंप दिया है, उनसे आप सतर्क रहो, ठीक है। और जो ये आप ओवरथिंक करते हैं हर चीज़ को लेकर के, उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। जिस चीज़ के आपने बहुत फोकस से, बहुत ध्यान से आप सुनते और समझते हुए आए हैं, उस चीज़ को लेकर के क्या है कि अब वो समय आ गया है जब वो आपको मिल जाएगी या प्राप्त हो जाएगी। लेकिन साथ साथ में उन लोगों का सच भी आपके सामने आने वाला है जिन्होंने आपको चीट किया है। कुछ जीवन में आपके बंधन है, कुछ नेगेटिविटी है, उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। यूनिवर्स का आपके लिए ये भी बड़ा संकेत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चले अभी मैं देखता हूँ कि आपके लिए यूनिवर्स की ओर से क्या गाइडेंस है। गाइडेंस के लिए कुछ कार्ड ले लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा मैं वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ ये। तो यूनिवर्स का क्या आपके लिए गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइडेंस क्या है। पहले गाइडेंस आ गया है पेज ऑफ सोर्स, फूल। देखिए, यूनिवर्स का आपके लिए जो सीधा सीधा संदेश है यही है कि आप जो भी कदम उठा रहे हैं बेझिझक उठाइए, है ना। अपने आप को किसी बंधन में मत रखिए, ठीक है। आप अपने लिए एक्शन लो, एक खुले विचार का बनने की आपकी ज़रूरत है। अपनी कोई लिमिटेशन मत रखो, मतलब एक सोच का दायरा या कुछ भी। दूसरा यूनिवर्स का आपके लिए क्या कि आगे बढ़ो, रिस्क लो, लेकिन नई शुरुआत के लिए आगे तो खुद ही बढ़ना पड़ेगा। कभी कभी जीवन में रिस्क भी लेना पड़ता है, तो रिस्क लेना है, लेकिन हो सके तो जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं, जो जीवन की आप शुरुआत कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा किसी से गाइडेंस भी आप ले सकते हैं। और ये जो शुरुआत होगी ना, अच्छी ही होगी आपके लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होने वाली है, ठीक है। तो यूनिवर्स का यही है कि डरो मत, आगे बढ़ने से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और यूनिवर्स पे भरोसा रख के आगे बढ़ो। दूसरा साथ साथ में कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे लगता है कि आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन देखभाल सोच समझ के आगे बढ़ो। रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन आगे ये भी दो कि आप कौन से मुकाम पे आज चल रहे हो, किस रास्ते पे आप आगे बढ़ रहे हैं। तो एक और हम देख लेते हैं कि आपको करना क्या चाहिए अभी, ठीक है। एक कार्ड आगे है 2 ऑफ पेंटाकल और 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो करना आपको ये है कि सबसे पहले तो आपको बैलेंस बनाना है अपनी लाइफ में, संभल के चलना है, बैलेंस बनाना है। अगर आप बैलेंस बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ये क्या है, बैलेंसिंग का कार्ड है, यहाँ पे बैलेंस बनाना है। यहाँ पे क्या है कि जो अपने सपोर्ट होता है ना व्यक्ति का, एक उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। देखिए, छत तभी टिकती है जब घर के कॉलम जो है चारों सही होते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपनी नींव को मजबूत कीजिए। जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं या जो सोच रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो जो वर्तमान में है उसको सही कीजिए। नींव को मजबूत कर लेंगे तो छत अपने आप ही टिक जाएगी, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों को सीखिए, छोटी छोटी चीज़ों को सही कीजिए, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आगे बढ़िए। छोटी छोटी चीज़ों पे गौर करने की आपको ज़रूरत है। छोटी छोटी चीज़ों को सुधार लेंगे तो आगे जाके आपको दिक्कत नहीं होगा, यही आपसे यूनिवर्स का भी कहना है। तो ये था आज का रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आया होगा, और अपनी प्रतिक्रिया आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पर्सनली रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर से मिलेंगे नए विषय वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।